अब वाम गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारे डाउट क्लासेस में हमने जिस टॉपिक को थोड़ी सी बताकर छोड़ दिए थे उसी को आज कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आप लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं कि टॉपिक है आज हमारा चेंज इनटू निगेटिव। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ी सी हड़बड़ी गड़बड़ी कुछ नहीं करनी है, बस समझना है कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले चेंज इनटू निगेटिव टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक हमारा कह क्या रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चेंज इन निगेटिव इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा क्या है कोई भी सेंटेंस दिया है या फिर अफर्मेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव में हो या फिर जिसमें भी हो, लेकिन उसको चेंज किस में कर देना है, निगेटिव में। इसका मतलब कि हमें आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में कैसे लाएं। ठीक है भाई, सीखते हैं। और एक चीज़ और समझते हैं, निगेटिव होता क्या है। तो निगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक, मीन्स नकार देना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, निगेटिव बनाने के नकार दूंगा, मीन्स आप वहाँ नहीं जाइए, मीन्स उसमें नहीं लगा देना है। इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव हो गया। सिंपल सी बात है, काफ़ी बेसिक सा। आज का वीडियो में एकदम सी बेसिक सा कंसेप्ट रखेंगे निगेटिव का, ज़्यादातर आगे नहीं जाएंगे। ये मान लीजिए अप टू बेसिक है और क्लास 8th और 9th तक के स्टूडेंट्स के लिए इनफ है। तो बेसिक वाली आज वीडियो चल रही है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा दीजिए या फिर नो लगा दीजिए। ये सब क्या है, निगेशन वर्ड है। अगर आप किसी सेंटेंस में नॉट या फिर नो या फिर नेवर ये सब कहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सारे सेंटेंस कैसे हैं, निगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए ये समझते हैं कि कब हम नॉट को यूज़ करेंगे, कब नो को यूज़ करेंगे, बात बनती है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला ये रूल एज ए रूल बनाकर मैं आपके बीच रख रहा हूँ। पहली बात, एम, इज, आर, was, shall, will, do, does, did, can, could, may, might, must, ought, shall, should, ought, etc. इन एक्जुलरी के बाद प्राय नॉट लगाकर निगेटिव करते हैं। समझ रहे हैं, जब भी निगेटिव आता है, निगेशन वर्ड आता है, तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब वर्ब वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ये मेन वर्ब क्या होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी हम इस एग्जाम्पल्स को कराएंगे, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए, इसको समझते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी कह रहा है और इसको चेंज कर देना है किस में, निगेटिव में। और हम यह भी जानते हैं कि इन सारे एक्जुलरीज के साथ हम नॉट लगाकर उसका निगेटिव करते हैं। ये भी बात क्लियर है। तो देखिए, आई एम हैप्पी, आई एम, इसमें कौन सी आ रही है एक्जुलरी, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, एम आ रही है। इसका मतलब ये एम है। और जब एम आ गया तो क्या लगाकर करते हैं उसका निगेटिव, नॉट लगाकर। तो सिंपल सी वही बात है, हम नॉट यूज कर लेते हैं। हाँ, अब ये बात बनती है कि मैं नॉट को कहाँ रखूंगा। तो जब कभी भी निगेशन वर्ड आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, एम के बाद नॉट जोड़ दीजिए। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम है, हेल्पिंग वर्ब एम। अब इसके बाद निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, एम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, निगेशन वर्ड नॉट। और उसके बाद जो भी सेंटेंस में रेस्ट पार्ट है उसको डिक डालेंगे। क्या हो गया, आई एम नॉट हैप्पी। अब ये क्या हुआ, ये अफर्मेटिव और ये उसका निगेटिव। काफी सिंपल सा है। चलिए इसको देखिए, सी विल कम, सी सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे, सी विल हेल्पिंग वर्ब मिल गया। आज जो ही हेल्पिंग वर्ब मिला उसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड, निगेशन वर्ड जोड़ देंगे, नॉट कम। क्लियर होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोरोना वायरस मे किल यू, कोरोना वायरस मे किल यू। कोरोना वायरस सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, एक्जुलरी हुआ, किल यू। तो कोरोना वायरस, इसको क्या बनाएंगे, कोरोना वायरस में एक्जुलरी मिल गया। एक्जुलरी के बाद क्या करेंगे, नॉट पुट करेंगे, नॉट किल यू। क्लियर है। इस तरह से आसानी से हम लोग करते चलेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि कोरोना वायरस भाई अभी भी आपको किल कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं कि अब कहाँ हम नॉट और कहाँ नो का यूज करेंगे। सबसे पहली बात, ये तो समझ गए हम लोग, निगेटिव बनाने के लिए या तो उसमें नॉट ऐड कर दीजिए या फिर नो को ऐड कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, बेसिक वाला बता रहा हूँ आज। चलिए देखते हैं, हैव, हैज और हैड के बाद नॉट या नॉट
या नो लगाकर उसका निगेटिव करते हैं। अब देखिए हैव रहेगा, हैज़ रहेगा या फिर हैड रहेगा। अगर इन तीनों एक्जुलरीज में से अगर कोई भी एक्जुलरी यूज होते हैं सेंटेंस में, जैसे कि मैंने यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ यूज भी किया है, हैड भी हुआ, हैव भी हुआ, हैज़ भी हुआ है। क्लियर है? तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक्जुलरीज यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में, फिर उसका निगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज करेंगे या फिर नो। अब ये बात बनती है भाई कि नॉट या फिर नो, तो भाई दोनों में से किसको यूज करेंगे? यहाँ मामला फंस रहा है। तो इसको दूर करने के लिए हमने एक रूल बता दिया कि जब हैव, हैज, हैड के तुरंत बाद, हैव, हैज, हैड के तुरंत बाद वर्ब है या फिर आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्द, वर्ब समझ रहे हैं, आर्टिकल भी समझ रहे हैं, और संख्या सूचक शब्द मीन्स क्या होता है? 1 2 3 4, समझ रहे हैं? संख्या सूचक मीन्स नंबर का बात कर रहा है, 1 2 3 4। और या परिमाण सूचक, परिमाण सूचक का मतलब अधिक, मच, एनफ होता है ना, इसको बोलते हैं परिमाण सूचक, मीन्स मात्रा बताता है। अगर इस तरह के वर्ड रहते हैं तब नॉट लगाकर उसका निगेटिव करते हैं। बात समझ चुके हैं कि जब हम अगर आपके सेंटेंस में हैड दिया रहा है एक्जुलरीज में, या फिर हैव दिया रहा है या फिर हैज दिया रहा है, और इन सब के तुरंत बाद या फिर हमारा वर्ब है कोई, या फिर आर्टिकल है, या फिर संख्या सूचक मीन्स नंबर को दर्शाए, या फिर किसी मात्रा को बताए, अगर इन तरह के वर्ड यूज हुए हैं उस सेंटेंस में, फिर हम वहाँ किसको यूज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए? नॉट लगाकर उसका निगेटिव करते हैं। और हम जानते हैं निगेटिव बनाने के लिए क्या, नॉट ऐड कर दीजिए या फिर नो यूज कर दीजिए। क्लियर है? चलिए इसको हम बनाते हैं, थोड़ा इसको रब करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का, ही हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर है। देखिए हैड के बाद क्या आ रहा है? हैड के तुरंत बाद ये क्या आ रहा है? हैड के तुरंत बाद ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो जब वर्ब आएंगे तो किसको यूज करेंगे? नॉट को। चलिए भाई इसका निगेटिव करते हैं, ही हैड, और नॉट कहाँ यूज करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं सेंटेंस में निगेटिव बनाने के लिए? तो एक्जुलरी के बाद। क्लियर है? तो ही हैड, अब यहाँ नॉट यूज कर लें, नॉट क्यों नॉट यूज किया हूँ, नो क्यों नहीं? क्योंकि नॉट कब यूज करते हैं? जब वर्ब है, आर्टिकल है, संख्या सूचक शब्द है, फिर पर्यायवाची सूचक शब्द है। क्लियर है? नॉट गॉन देयर, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक है एकदम, थोड़ी सी ध्यान दें क्लियर हो जाएगी। आई हैव टू पेन, आई हैव टू पेन, यहाँ देखिए हैव के तुरंत बाद ये क्या है? संख्या सूचक शब्द है, संख्या बता रहे हैं कि मेरे पास 2 पेन हैं, संख्या बता दिया तो फिर किसको यूज करेंगे? फिर यहाँ भी हम नॉट को यूज करने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं, आई हैव, और एक्जुलरी के बाद ही तो हम नॉट को यूज करते हैं, नॉट टू पेन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैज मच मनी, आप इसे करेंगे, साथ ही मैं बताऊंगा ही। सी हैज मच मनी, देखिए हैज के तुरंत बाद मच आ गया, मीन्स क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, उसके बाद काफी पैसे हैं, अधिक पैसे हैं, मच मनी। तो क्या हो जाएगा इसका भी? सी हैज, अब हैज के बाद नॉट ऐड कर लें, नॉट मच मनी। इस तरह से आप इन तरह के सेंटेंसेस को भी निगेटिव आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप। चलिए रूल 2 को देखते हैं। अभी हमने सीखा कि हैज, हैव एंड हैड के साथ कब नॉट लगाते हैं। अभी समझते हैं कि कब हम नो का यूज करेंगे, किसको? कब हम निगेटिव बनाने के लिए हम उसको नो का यूज करेंगे। चलिए देखिए, जब हैव, हैज एंड हैड के तुरंत बाद, इसका मतलब ये ऐसे 3 एक्जुलरीज हैं जब ये सेंटेंस में यूज हुए रहेंगे, और साथ ही इनके तुरंत बाद नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहता है, तब नो लगाकर उसका निगेटिव करते हैं। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, हो भी रही होगी, तो नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कंसेप्ट में, तो नाउन के वीडियो चैनल पर अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव के भी पूरे पढ़े हुए हैं, बट मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। नाउन नेमिंग वर्ड, कुछ भी नेम जैसे आते हैं उसको क्या बोल देंगे? नाउन, सिंपल सी बात है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स क्वालिटी क्या है, उस नाउन की क्वालिटी क्या है, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, लाल है, पीले हैं, इस सब तरह के, ये क्या है? क्वालिटी है। तो अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको इन 3 एक्जुलरीज के बाद, किसके बाद? हैव, हैज एंड हैड के बाद अगर नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए? नो का, ना कि नॉट का। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल करते हैं, आसानी से होंगे।
फर्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज अ स्मार्टफोन। माई ब्रदर हैज अ स्मार्टफोन। देखिए यहाँ पर हैज तो आ गया और इस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में हैव भी आ गया। आई हैव ब्लैक पेन। अब देखिए इसके कहा है कि इसके तुरंत बाद देखना है, तो इसके तुरंत बाद हमारा क्या आ रहा है, स्मार्टफोन क्या है, नाउन है। अगर नाउन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जाकर जरूर एक बार उस वीडियो को चेक करेंगे। माई ब्रदर हैज अ स्मार्टफोन, इसका मतलब कि हैज के बाद तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। और नाउन आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे निगेटिव करने के लिए, नो का। चलिए करते हैं। माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर हैज के बाद क्या आएगा, एक्चुअली के बाद नो, निगेटिव बना रहे हैं तो नो स्मार्ट फोन, नो स्मार्टफोन हुआ आसानी से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ब्लैक पेन। आई हैव ब्लैक पेन। आई और हैव के बाद देखिए, हैव के तुरंत बाद ये ब्लैक क्या है हमारा, ब्लैक क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उस क्वालिटी बता रहा है किसका, इस नाउन का। ये पेन, पेन क्या है हमारा, नाउन है। और इस नाउन का विशेषता बता रहा है ये ब्लैक, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये नाउन हमारा और ये एडजेक्टिव। और जब कभी भी हैव के बाद या फिर हैज के बाद या फिर हैड के, इन तीनों एग्जीक्यूटिव्स के बाद एडजेक्टिव आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं निगेटिव बनाने के, नो। सो हम क्या यूज करेंगे, नो। आई हैव नो ब्लैक पेन। क्लियर है। इस तरह से जो भी है आसानी से आप कर सकते हैं। बस अब बात रहती है कि जो भी बेसिक्स कंसेप्ट थी हमने डिस्कस कर दिया है। अब बात रहती है आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा आपके लिए कि जिस तरह से क्लासेस में हम लोग करते थे प्रैक्टिस सेट, उसी तरह से यहाँ भी हम 1-2 प्रैक्टिस सेट या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर प्रोवाइड हमें कर सकते हैं। और 1-2 चीज़ इसमें नॉर्मल सी बात बताते हैं कि जैसे कि अभी आप टेंस पढ़ लिए होंगे, तो टेंस पढ़ लिए होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इस तरह के सुनते होंगे, डू नॉट, डज नॉट, ये। और यहीं जब पास्ट में जाते होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पे आ जाएंगे आपके डीड नॉट, ये आप बोलिएगा। लीजिए अब ये क्या मजाक चल रहा है भाई, आप तो हमने तो अभी तक यही सीखा कि नॉट और नो लगाकर। अब ये डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट क्या है, तो ये टेंस के रूल्स हैं जिसको कि अब टेंस के समय हमने अच्छे से क्लियर करा दिया। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इस पर भी स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग।